एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पार का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों मास्टर भैया से पूछती है तो हम छोड़ बोलने गए थे बताओ हमें कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर भैया बताता है डेविल्स के लीडर ने ब्लैक एम्पायर टेक्निक पे भी मास्टर हासिल कर ली है और वो खाली एक ही टेक्निक पर नहीं बल्कि हेवनली पनिशमेंट और थानसिन टेक्निक पर भी अपनी मास्टरी हासिल कर चुका है, इसलिए उसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने तो बहुत मुश्किल से अपनी ईश्वर और फॉरगेटफुलनेस की मदद से आ रहा है, लेकिन बस वो इंजर हुआ था। वो बदला लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें उससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसमें मास्टर कहता है जब तक हमारे पास चोर और फॉरगेटफुलनेस है हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से दोबारा उन डेविल्स के लीडर को हरा सकते हैं। तब फीमेल मास्टर उन दोनों से कहती है पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ आप दोनों ही ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन इमोर्टल लेवल पर हो, बाकी कोई भी इमोर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा है। तब दूसरा मास्टर कहता है तुमने बात सही कही कि हम दोनों ही सिर्फ ह्यूमन इमोर्टल लेवल पर है, लेकिन मैंने पिछले 280 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक इमोर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा। तो इस हिसाब से पूरे कॉन्टिनेंट का भैया ही ऐसा इंसान है जो कि इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए इस पूरे शक की जिम्मेदारी भैया के ऊपर ही है। भैया हमें सारे खतरे से बचा सकता है, लेकिन भैया कहता है ये काम अकेले से नहीं होगा, हम सबको एक साथ होना होगा। सारे डिसेबल मास्टर जब एक साथ रहेंगे तभी हम ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ समय के बिना। तब वो मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही और सारे काम है, तो अभी भी इमोर्टल लेवल के थर्ड लेवल पर जाना है, तो तुम मुझे को अपना डिसेबल क्यों बनाना चाहती हो? उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे और ज्यादा पावरफुल बना दूंगा, तब तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो, जिससे तुम इमोर्टल लेवल के थर्ड लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया कहते हैं आपके पास तो पहले से कई सारे सीनियर स्टूडेंट है, लेकिन मैंने छोरबेले के सारे मास्टर से वादा किया था कि मैं इन दोनों की हमेशा देखभाल करूंगा। मार्को तो वो फीमेल मास्टर अपना डिसेबल बनाना चाहती है, तो कम से कम तो मैं मुजान को अपना डिसेबल बना कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं जिसे मार्को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आता। वो से कहते हैं तुम्हें जल्दी से होश में आना होगा, यहाँ पर कुछ अच्छे भी लोग है और कुछ बुरे भी है जो तुमसे इम्पीरियल स्वॉर्ड की पावर को छीनना चाहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकेले में खुश कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें भी जल्दी से होश में आना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तब वहाँ पर फीमेल और मेल मास्टर आ जाता है, जिनमें से वो फीमेल मास्टर मार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जिसकी पर हम मुजान को देखते हैं जो इम्पीरियल स्वॉर्ड के अंदर ही होता है और वहाँ से सारी चीज देख रहा होता है। वो मार्क को वहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन मार्क को तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही मुजान ने हर की सारी बातें सुनी होती है, क्योंकि बस उसकी फिजिकल बॉडी भी उसकी इंटरनल बॉडी अब भी इम्पीरियल स्वॉर्ड के पास ही है, तो सारी चीज देख और सुन सकता है। अब भैया मुजान को अपने पावर की मदद से होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसके बाद वो खुद से कहता है अब तो एक आखिरी सारा बचा है, अगर उससे भी मुजान होश में नहीं आया तो बॉडी पर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही उसने अपनी काफी ज्यादा पावर लगाती थी मुजान को होश में लाने के लिए, जिस वजह से उसकी मुंह से खून भी आ रहा होता है। अब हम दोबारा से मुजान को देखते हैं जो इम्पीरियल स्वॉर्ड के पास होता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कुछ से कहता है कुछ भी हो जाए मैं इम्पीरियल स्वॉर्ड से बाहर निकल कर ही रहूंगा, इसलिए वो अपने पूरी पावर गुस्से के साथ सीधा उस इम्पीरियल स्वॉर्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है ताकि वहाँ से रियल वर्ल्ड में पहुंच सके। लेकिन जैसे वो इम्पीरियल स्वॉर्ड से टकराता है वहाँ से किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली और खूबसूरत भी जगह थी। तब उसे पानी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर पानी के अंदर कौन है। तभी वो लड़की उसे पानी के अंदर से घसीट लेती है, जिसके बाद मुजान पानी के अंदर वाली दुनिया में पहुंच जाता है। तब उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है जो एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी। वो लड़की मुजान से कहती है तुम इम्पीरियल स्वॉर्ड से टकरा कर खत्म हो जाती, मैंने तुम्हें बचाया है। लेकिन मुजान को तो अभी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि खाई वो सपना दिख रहा होगा, इसलिए वो बहुत जोर से अपने आप को टप्पर मार देता है। पर जब उसे चोट लगती है उसे समझ आता है ये कोई सपना नहीं था। तभी जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है चारों तरफ से पत्थर निकलना शुरू हो जाती है, जिसे एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई मुजान भी पानी के पार आ जाता है और उन सारे पत्थरों का नाम क्योस के दे स्पिरिट टेबलेट होता है, जिन सभी के अंदर अलग अलग टेक्निक और पावर्स रखी हुई है। तब वो लड़की मुजान से कहती है ये इस पूरी वर्ल्ड का सबसे खास ट्रेजर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें प्रैक्टिस करके इन सारे ट्रेजर और टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है ये तुम इन सारे टेक्निक को सीखकर संभल सको, और जब तुम ये टेक्निक सीख लो तो तुम्हारी बॉडी क्यूस बॉडी में बदल जाएगी जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगी। तुम अक्सर यही सोचता रहते थे कि तुम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारी सारी पावर्स कहीं गायब हो जाती है, तो वो कहीं गायब नहीं होती थी बल्कि यही पर आकर जमा होती थी और सारी पावर्स यहाँ पर आकर टेक्निक
लाइटिंग में बदल चुकी है, जिसे अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा ताकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सको। जब तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे तुम्हारे पास 10,000 पास आ जाएंगे और तुम 10,000 लॉस को भी अनलॉक कर पाओगे। लेकिन मुझे को तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे सारी चीज बकवास लग रही थी, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर खड़े होकर वहाँ से कूद जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे वहाँ से खुद कर भाग गया होता है और ये सीन दिखाती ही एपिसोड भी बारी एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया है तो लिप में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।